हमारे नंदोई ने पेशी पे आते थे हमारे ससुर जी के साथ में। वो बोल रहे थे कि बाबूजी इन दोनों को मार दीजिए, प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए। उसी प्रॉपर्टी के लालच में मेरे पति को यहाँ से उठाया गया है सर। अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान। आप देख रहे हैं हर पल इंडिया। आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाएंगे जो उसका पति उसके साथ नहीं है। उनके कहने के अनुसार उसके पति को उसके पास से हटा दिया गया है, उसको बाहर भेज दिया गया है और वो अपने पति के लिए बहुत परेशान है। आइए जानते हैं कि मामला क्या है, कहाँ का मामला है, किस तरीके का मामला है। इनका ये भी आरोप है कि इनके पति की जो ज़मीन थी उसको इनके ससुर द्वारा जबरन उसको लिखा लिया गया है। खैर उस पर तो आपत्ति लग गई है, लेकिन आइए जानते हैं कि इस महिला को जो दर दर की जो है ठोकरें खा रही हैं, देहात कोतवाली, पुलिस अधीक्षक, डीएम के यहाँ तमाम ऑफिस में जो है जा करके अपने न्याय की गुहार लगा रही है। आइए जानते हैं कि मामला क्या है। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा, कहाँ रहने वाली हैं आप? हम दुबेपुर ग्राम सभा के रहने वाले हैं। दुबेपुर जी। तो क्या मामला क्या है आपका? मामला यही है सर, जैसे कि मेरे पति यादव परिवार के हैं, मैं एससी कास्ट की हूँ। आपके पति यादव परिवार से हैं और आप एससी हैं? हाँ, हम एससी हैं। अच्छा। तो हम दोनों साथ में पढ़ रहे थे। उन्होंने बोला कि मैं तुमसे शादी करूँगा। उनके परिवार वाले जान रहे थे, मेरे परिवार वाले जान रहे थे। दोनों को सहमति से हमारी शादी हुई। आप दोनों साथ में पढ़ रहे थे? किस क्लास से पढ़ रहे थे? सर वही बरहे से। इंटर से आप लोग साथ में थे? ठीक है, वहीं से आपका अफेयर चालू होता है, शुरू होता है? हाँ, 2018 से। 2018 से? हाँ। 18, 2, 20, 5, 25, मतलब 6 साल लगभग हो गया। हाँ, लगभग 6 साल चल रहा है। हाँ। ठीक है, आपका अफेयर चल रहा था तो हाँ। क्या हुआ? तो हम और मेरे पति एकदम निर्णय ले लिए कि शादी करना है तो करना है। मेरे ससुर जी ने जब ये सुने कि वो मेरा बेटा उसी लड़की को लेकर के आएगा, एससी कास्ट के लड़की को लेकर के आएगा, मेरे ससुर जी ने उनको ले जा कर के जो उनके नाम पे ज़मीन थी उन्होंने अपने नाम बहनामा करवा लिए। अच्छा, कि मतलब आपने जब दोनों लोगों का अफेयर था, दोनों लोग जीने मरने की कस्में खाई, हाँ। एक साथ रहने की कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, और तब आपके ससुर ने जो आपके पति के नाम की प्रॉपर्टी थी उसको बैनामा करवा लिया। बहनामा करवा लिए। अच्छा, शादी आपकी कब हुई? तो बहनामा करवा लिए सर। तो फिर भी नहीं, शादी कब हुई? शादी अफेयर के कितने दिन बाद, कितने महीने बाद? पहले कितने दिन बाद? वो 29 मार्च 2024 में हुई। 18 से अफेयर शुरू हुआ और 24 मार्च तक आपकी शादी हो गई। हाँ, जब वो मेरे ससुर जी जान गए कि मेरा बेटा एससी कास्ट की लड़की लेकर के आएगा, तो वो 14 मार्च को ले जा कर के बहनामा करवा लिए मेरे पति से। ठीक है। तो मेरे ससुर जी ने सुपुर्दगी में अपने लड़के को हमको दिए, पंचायत के बीच में। अच्छा। हाँ, उसमें सबकी साइन हुई, मेरे ससुर जी की भी साइन है। पंचायत कहाँ हुई थी? पंचायत ये हुई थी बहलोलपुर ग्राम सभा में। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने उस पर भी साइन किए। अच्छा, मेरे पति जी की जो ज़मीन ले लिए उस पर हमारे 29 मार्च को हम लोग शादी किए। उसके बाद मेरे पति बोले कि पूजा जी अभी घर वाले नाराज है, अभी घर पे नहीं चलेंगे। आपके हस्बैंड ने कहा? हाँ, हमारे पति ने। तो हम बोले चलिए ठीक है। तो हम वहाँ गए, चौकी, प्रतापगंज चौकी, वहाँ सहमति पत्र लिखे और मेरे पति से भी लिखवाया गया कि हम दोनों बालिग हैं, अच्छा बुरा भला हम अपना समझ सकते हैं। लिखा गया। फिर 29 मार्च को ही हम दोनों मंदिर में जा कर के गाँव के समक्ष शादी किए। उसके बाद हमने कोर्ट मैरिज किए। तो हमारे मायके में ही रह रहे थे मेरे पति जी ने। अच्छा, वो अपने घर आपको नहीं ले गए? नहीं, वो अपने घर नहीं ले गए, तो हम अपने मायके में ही रह रहे थे। तो मेरे पति अपने ज़मीन पे आपत्ति लगाए। वहाँ तहसील में भी मुकदमा चल रहा है, दीवानी में भी चल रहा है, वो बैनामा कंसलेशन का। तो उसके बाद मेरे पति और हमारे ससुर जब वहाँ तारीख पे आते थे तो दोनों में मेल जोल होता था, हालचाल होती थी, बाप बेटे में। हाँ, बाप बेटे में। तो सर हम भी देखते थे, मेरे से नहीं बात कर रहे थे। अच्छा, मैं 23 तारीख को वहाँ पेशी पड़ी। 23 को मेरी सास और नंदोई ससुर जी तीनों लोग आए, उनकी जैकेट वैकेट लेकर के आए। तो मेरे पति से बोले कि ले लो, तुम्हें ठंड लगती है, ले लो कपड़वा। तो मेरे पति बोले कि चलिए ठीक है। अच्छा, पति ले लिए कपड़ा।
उसके बाद हमने उनसे बोले कि भाई क्या बात हुई, तो मेरे पति बोल रहे हैं कि इसी में 28-29 तारीख को पिताजी बोल रहे हैं कि आओ घर पे। तो सर हमारी पेशी जो है 27 तारीख को पड़ी, 27/12 को, वो 28/12 को, हाँ 28/12 को पेशी पड़ी। 27 तारीख को इन्होंने मेरे पति को हमारे नंदोई और हमारे ससुर जी ने 6:30 बजे सुबह हमारे मायके से उठा लिया। सर कहाँ ले गए कहाँ नहीं ले गए हमें कोई पता नहीं चल रहा है। आपके मायके से आके उठा ले गए वो? कहाँ से आए थे वो? 2 पहिए से आए थे। अच्छा। कुछ गांव के लोग ने उनको देखे हैं। अच्छा, गांव के कुछ लोगों ने देखा उनको उनके साथ जाते हुए? हाँ, कुछ लोगों ने उनको देखा भी है कि हाँ 2 आदमी आए, उनको बैठा लिए, लेके चले गए। जबरदस्ती ले गए या कि बहला फुसला के? क्योंकि अगर किसी को जबरदस्ती ले जाना चाहे तो कोई नहीं ले जा सकता। सर देखिए, अब वो वही जानते हैं कि बहला फुसला के ले गए हैं, कैसे ले गए अब वही बताएंगे ना, क्योंकि उनके पास में है। हम ऐसे कैसे बता दें कैसे लेके गए? अब वो आएंगे तभी तो बताएंगे। तो मैंने अपने ससुर जी के पास फ़ोन लगाई तो उनका फ़ोन उठा नहीं। नंदोई के पास में फ़ोन लगाया तो वो बोल रहे हैं कि मेरे से कोई मतलब है नहीं। तो मैं बोली कि जीजा जी आप काहे लेके गए, कारण बताइए। कहें हमसे ये सब बात मत करिए। हम कहे ठीक है। तो वो यहाँ से 6:30 बजे हमारे घर से उन लोगों ने लेकर के गए। 7:30 बजे हमने उनके गांव के आसपास से पूछताछ की तो उनके घर पे कोई नहीं था, केवल उनकी माता थी, उनकी भाभी थी, उनकी दादी थी। तो मेरे ससुर जी के हम लगातार 27 तारीख से 30 तारीख तक मैंने लगातार वहाँ गांव में जाती रही, कुछ पता नहीं चला। उनके रिश्तेदारों के पास फ़ोन किए, वो भी बोल रहे हैं कि हमें कोई पता नहीं है। सर यही मामला है। मेरा पति भी बोल रहा था कि हमको जान से मार देंगे अगर उनको। आपके पति कह रहे थे? हाँ हमारे पति कह रहे थे। हमारे पति अभी इसी 10 तारीख 1 महीना 2025 में वो मेरे पास फ़ोन किए, मेरे पति दूसरे के नंबर से। बोले कि पूजा जी मैं यहाँ पहुँचा हूँ चंडीगढ़ और श्याम हमको लेकर के आए हैं। श्याम हमारे जेठ जी हैं। श्याम हमको लेकर के आए हैं, हमको ताला के अंदर किए हैं और मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। आप आइए, हमको ले चलिए, शादी का कागज ले लीजिए और जो फ़ोटो उसको ले लीजिए, आइए हमको ले चलिए। तो सर हमने बोले कि मैं कैसे वहाँ आऊँगी। इतनी सारी बातें हुई, उसके बाद फ़ोन काट दिया। तो उसके बाद सर 11 तारीख को वो फिर फ़ोन किया मेरे पास। बोला कि पूजा जी मैं निकल लिया हूँ यहाँ से, मैं भाग लिया हूँ, मैं आ रहा हूँ। मैं बोली चलिए ठीक है, कैसे कैसे आप गए कैसे नहीं गए। तो उन्होंने हमको सारी बात बताई कि हमें बहुत परेशान किए हैं, बहुत मारे पीटे हैं, मतलब सब कुछ बताए। तो जब लखनऊ में पहुंचा फिर दूसरे नंबर से फ़ोन किया कि मैं लखनऊ पहुंचा हूँ पूजा, हो सकता है कि मैं 4 बजे तक आ जाऊँ। अच्छा सर, फिर फ़ोन कट गया। फिर दूसरे नंबर से मेरे पास फ़ोन किया कि मैं ट्रेन पा चुका हूँ। फिर उसके बाद वहाँ पहुँचा तो फ़ोन किया, बोला कि पूजा आइए, हमको यहाँ से रिसीव कर लीजिए। हम बोले चलिए ठीक है। अच्छा सर, हमको साधन ढूंढने में 10 मिनट लग गया। तो वहाँ हम पहुँचे तो वहाँ वो है ही नहीं था। तो जिसके नंबर से फ़ोन किया था उनके पास फ़ोन लगाए, वो बोले कि नहीं यहाँ कोई नहीं है। हम बोले भैया अभी आपके नंबर से 15 मिनट पहले एक लड़का फ़ोन किया था कि हाँ किया था, लेकिन वो इधर दिख नहीं रहा है। हमने वहाँ पे भी पता लगाया, कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा। तो आपके हस्बैंड को उठा ले जाते हैं आपके ससुर और आपके रिश्तेदार नंदोई आपके, और तब से आपके पति का भी पता नहीं चला है, जिसमें बीच में आपके मुताबिक 3 फ़ोन भी आ चुका है। तो जब छूट गए हैं आपके पति तो आपके पास आ जाना चाहिए। हाँ आ जाना चाहिए सर। अब पता नहीं कौन वहाँ से फिर उनको ले गया, क्या है कैसा है, हम इसी में समझ नहीं पा रहे हैं सर कि हम करें क्या। आपने कहीं एप्लीकेशन दिया है, दरखास्त दी है? हाँ कहाँ दिया? मैंने यहाँ महिला आयोग, मुख्यमंत्री, पूरे जितना हेल्पलाइन नंबर है सब पे दिए हैं। उसके बाद थाने में दिए, कुड़वार थाने में थाना दिवस पे दिए। उसके बाद IG DIG पुलिस अधीक्षक के यहाँ हमने रजिस्ट्री करवाई,
मैंने हर जगह गुहार लगाया सर, मेरी कोई सुनवाई हो नहीं रही है। एफआईआर दर्ज नहीं हुई अभी? नहीं, अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। हमने थाने पे गए तो वहाँ बोल रहे हैं कि चलिए ठीक है, उसको 2 दिन में बुलवा लेते हैं। तो 2 दिन से 4 दिन बीत गए सर, कोई सूचना नहीं मिल रही है। हम फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं कि क्या मामला है, तो हम पूरा मामला बताते हैं तो बोलते हैं कि अच्छा चलिए ठीक है, देख लेते हैं। तो आपके ससुर जी से आपकी बातचीत नहीं होती? हमारे ससुर जी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, नंदोई जी का फ़ोन लग रहा है, उठ नहीं रहा है। एक नंबर उनका भी स्विच ऑफ आ रहा है, ननद का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। सर हम डेली फ़ोन लगाते हैं, किसी का फ़ोन उठता नहीं है। ये लोग घर पे भी नहीं हैं। हम जा के पता किए हैं, इनकी महाराजगंज में दुकान है मेडिकल की, वहाँ पे भी पता लगा रहे हैं, उनकी दुकान भी नहीं खुल रही है। तो आपके ससुर का मकान कहाँ पर है? हमारे ससुर जी का मकान पूरे कंधई अझुई में है। अझुई इस्लामगंज के पास? हाँ, इस्लामगंज के पास। तो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है और आपके पति को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है? हाँ, बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है सर। अगर उनको कुछ हो जाता है सर, हम कैसे रहेंगे, आप ये बताइए। आप लोगों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली है? हाँ, कोर्ट मैरिज भी किए हैं। तो दोस्तों आपने देखा पूरा मामला ये है कि मामला यहाँ पर एससी बनाम यादव का है। क्योंकि अगर एससी का होता या यादव का होता तो मामला निपट जाता। मैं अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ और इनके मुताबिक, इनकी बातों को सुनने के मुताबिक मैं कह सकता हूँ कि हाँ, क्या कहें सर एक बात और है, जब हम दोनों पेशी पे आते थे, मेरे ससुर जी और मेरे आदमी दोनों बात कर रहे थे, तो मेरे ससुर जी बोले कि एससी कास्ट की लड़की नहीं आना चाहिए, नहीं तो हम तुमको जान से मार देंगे, दोनों को। आपके ससुर कह रहे थे? हाँ, हमारे ससुर जी, हमारे नंदोई जी दोनों कह रहे थे। तो मेरा आदमी डर गया था, इसी डर से मेरे मायके में रह रहा था। अच्छा। हम्म। तो मामला एससी बनाम यादव का है। अगर यादव का होता, एससी का होता तो मामला निपट जाता। लेकिन चूँकि एससी हैं और जो इनके ससुर हैं या इनके घर वाले और हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि एससी की बिरादरी की लड़की उनके घर की बहू बने। इस वजह से शायद इनको और इनके पति को परेशान किया जा रहा है। अब इनके पति को, इनके कहने के मुताबिक, इनके नंदोई और उनके ससुर ने जबरन उनको जो है इनके मायके से उठा करके प्रदेश भेज दिया था। अब वो कहाँ है, किस हाल में है, ये इनको भी नहीं पता है। महिला है, इनकी शादी भी कोर्ट मैरिज किया है। पहले इनका अफेयर होता है, अफेयर के बाद तब जो है कहानी आगे बढ़ते बढ़ते जो है परिवार तक जाती है, जहाँ दोनों परिवार बैठ के आपस में समझौता करते हैं, जहाँ पर शादी की रजामंदी होती है, जिसमें प्रधान भी कोई मौजूद होते हैं। इन सब के बाद कोर्ट मैरिज होती है। कोर्ट मैरिज के बाद लड़का जो है अपने ससुराल में रहता है, लेकिन वहाँ से उसके पिता और उसके किसी जीजा ने उनको जबरन वहाँ से इनके कहने के मुताबिक उठा ले गए हैं। कहाँ है कुछ क्लियर नहीं है। इस महिला को न्याय मिलना चाहिए। ये जांच का विषय है कि जो बातें इन्होंने बताई क्या वो सही है या नहीं सही है, ये जांच का विषय है। जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हर पल इंडिया, सुल्तानपुर।